हेलो एवरीवन। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर पे। तो आज का टॉपिक है हमारे पास और रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। क्लियर है? तो कोशिश मैं ये करता हूँ कि भाई साहब की सीरियल वाइज जो पूरा चैप्टर है आराम से कवर करूँ, जिससे कि आपको पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में बहुत आसानी हो। और एक एक टॉपिक मैं कवर करता हूँ जिससे कि मतलब आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। शायद यूट्यूब में मेरे को नहीं मालूम कि ऐसा कुछ कंटेंट है भी कि नहीं है, बिकॉज मैं कॉमर्स है तो यूट्यूब में मैं सर्च ही नहीं करता हूँ। बिकॉज अगर मैं देखूंगा तो शायद क्योंकि मैं उनके जैसे पढ़ाने लग जाऊँ, तो इस वजह से मैं उनका देखता नहीं हूँ। और ये मेरा कंफर्ट जोन रहता है कि एटलीस्ट मैं पूरी बुक कोशिश ये करता हूँ और जिससे कि आपको बहुत आसानी हो सके। तो इसीलिए मैं बोल देता हूँ कि मैं क्या टॉपिक पढ़ रहा हूँ। तो अगर आप अपनी बुक खोल के भी देखोगे तो आराम से आपको वही टॉपिक मिलेगा। और सेम ही बुक मैं यूज़ करता हूँ सीबी गुप्ता की, तो शायद सीबी गुप्ता की आपके भी चलती होगी। क्लियर है? तो बस आगे बढ़ते हैं टॉपिक के साथ। बैक टू द एकेडमिक्स। तो रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। ठीक है, तो प्रॉफिट का जो भाई मतलब होता है, उसका रोल क्या होता है, जरूरी क्यों होता है प्रॉफिट लेना? ठीक है, नहीं भी ले सकते हैं, जरूरी इसलिए होता है, ये जो पॉइंट पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है इंसेंटिव्स। ठीक है, तो प्रॉफिट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द एवरी बिजनेस। नॉर्मल सी बात है कि अगर आपके पास इंसेंटिव ही नहीं होगा तो आपके एम्प्लॉयज काम कैसे करेंगे, आप उनको रिवॉर्ड में क्या दीजिएगा? ठीक है, तो आप इंसेंटिव्स उनको देते हैं जिससे कि अपने एम्प्लॉयज को, जिससे कि उनका एक मोराल बहुत ही ऊंचा रहे, बहुत अच्छा बना रहे, और वो आपकी कंपनी में आपके साथ और हार्डवर्क करे, जिससे कि आपकी कंपनी और ग्रो कर सके और एक्सपांड कर सके। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास आता है सर्वाइवल। ठीक है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि इफ जब तक आपके पास आपकी कंपनी मुनाफा करेगी, जब तक आपके जो बिजनेस है जब वो प्रॉफिट जनरेट करेगा, तभी तक आप सर्वाइवल कर सकते हो। ठीक है, अगर आप प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाओगे तो सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और अल्टीमेटली यू हैव टू जस्ट लॉक अप विद योर बिजनेस। क्लियर है? तो यहाँ पे ये चीजें ना करते हो तो मुनाफा इसीलिए जरूरी होता है कि भाई साहब हम आगे जाके अपने सर्वाइव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रोथ। नॉर्मल सी बात है कि वेन एवर यू आर जस्ट मेकिंग प्रॉफिट इन आउट ऑफ योर बिजनेस, सो इट इज ऑब्वियस दैट कि यू आर गोइंग टू ग्रो योर बिजनेस, यू आर गोइंग टू जस्ट एक्सपैंड योर बिजनेस। ठीक है, तो जब आपका ब्रांच एक शहर में था, ठीक है, फिर आपने दूसरे शहर में कर लिया, फिर तीसरे शहर में, फिर दूसरे स्टेट में आप चले गए, फिर दूसरी कंट्री में आप चले गए, सो दैट इज द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। क्लियर है? तो बिजनेस का मतलब ही यही होता है कि आप अपनी जितनी ज्यादा ब्रांचेज, जितनी ज्यादा जगह पे रखोगे तो उतना ज्यादा मुनाफा आपको होगा। क्लियर है? सबसे बेस्ट एग्जांपल वाह मोमोज, ओयो, तो ये आपके ग्रो बहुत जल्दी कर रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास मेजर ऑफ एफिशिएंसी। क्लियर है? तो यहाँ पे जो मेजरमेंट होता है आप अपने बिजनेस को कैसे कर सकते हो, तो नॉर्मल सी बात है कि आप हमेशा अपनी अकाउंट्स की बुक देखो। ठीक है, अगर आपके जो मुनाफा है, बिजनेस बिजनेस अगर मुनाफा कर रही है तो वो आपकी मतलब बुक्स अच्छी हैं, तो मतलब आपका बिजनेस मुनाफा कर रहा है तो आपका बिजनेस सिस्टम चल रहा है सही से। और अगर मुनाफा नहीं हो रहा तो फिर आपके लिए बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप इसको अपनी जो परफॉर्मेंस है ईयर वाइज ईयर कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? कि भाई साहब इस ईयर में हमने कितना प्रॉफिट जनरेट किया, या नेक्स्ट ईयर में कितना प्रॉफिट जनरेट किया था, पिछले 2 साल में हम लोग कितना प्रॉफिट जनरेट करते हुए आ रहे हैं। तो दैट इज द मेजर्स। क्लियर? नेक्स्ट है प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन। ठीक है, तो जब आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, जैसे कि रिलायंस, टाटा, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, तो जितनी भी जो कंपनीज हैं ये इनको प्रेस्टीज है, मतलब इतनी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज है कि अगर ये बैंक से लोन लेना चाहेंगी या कोई इन्वेस्टर इनके पास इनके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहेगा, आराम से ब्लाइंडली कर लेगा। क्यों? क्योंकि इनकी खुद की इतनी रेपुटेशन इतनी बड़ी है, इतना अच्छा काम ये लोग करते हैं कि मतलब इनको ज्यादा मुश्किल होगी नहीं काम करने में या लोन वगैरह लेने में। क्लियर है? तो इसीलिए कंपनी का जब जब मुनाफा होता रहता है तो कंपनी को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिक्लाइन ना करे और उसकी इमेज कभी ना खराब हो। और जब आप मुनाफा जब कमाते हो, जब आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हो, तो होता क्या सिंपल, आपका जो एक इमेज होती है वो भी एक आपकी बनी रहती है। क्लियर है? पॉइंट है हमारे पास ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो ये देख लेते हैं क्या है कि डिस्पाइट देयर इंडिस्पेंसिबल रोल ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट कैन नॉट बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ बिजनेस। द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज अनडिजायरेबल ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। ऐसे ऐसे क्यों हो सकते हैं भाई साहब? हर एक का जो नजरिया होता है वो प्रॉफिट ही नहीं होना चाहिए या प्रॉफिट ही नहीं हो सकता है। देखते हैं कैसे है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ओवर स्ट्रेस द एंड रिजल्ट एंड ओवरलुक द मीन एम्प्लॉयड टू अचीव द प्रॉफिट। ठीक है, कि ओवर स्ट्रेस कर देता है, थोड़ा सा इंसान प्रेशर में आता है कि नहीं उसे मुनाफा चाहिए ही चाहिए। तो इससे थोड़ा सा एक जो मेंटल डिसऑर्डर कह सकते हैं या जिसे कहते हैं ना कि इंसान डिप्रेशन में आ जाता है, तो वो चीज़ें ज़्यादा हो जाती है।
क्लियर है। इस कोविड के टाइम पे भी बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनको एक मेंटल इलनेस हो गई है, जो लोग बहुत डिप्रेशन में रहते हैं। और अब देखिए डिप्रेशन एक बहुत गंदी बीमारी है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए मतलब करके। It considers profit as the ultimate goal of the business rather than a mean to the real end. Clear? तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ओवर स्ट्रेस द रिवॉर्ड फॉर ओनर एंड इग्नोर्स द इंटरेस्ट ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स। Profit is a reward for capital and profit maximization gives the impression that a business concern is the domain only of the ओनर्स। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो होता है उनका सिर्फ सोल मोटिव प्रॉफिट का ही होता है। उनको ये नहीं मालूम होता कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स कंपनी में भी हैं जिनका इंटरेस्ट हो सकता है किसी भी रिस्पेक्ट्स में, किसी भी इंटरेस्ट से। तो उनका बस एक यही मुद्दा रहता है कि नहीं, बस हमारे लिए पैसा ही पैसा, पैसे ही पैसा, पैसे ही पैसा, दिनों रात सुबह शाम हर समय सोते वक्त भी पैसा ही सोचते हैं, और सोते वक्त जब सपना देखते तो उसमें भी कंपनी आती है, उसमें पैसा आता है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। क्लियर है। तो यहाँ से जब आप इतना स्ट्रेस लीजिएगा तो फिर आपका जो मेंटल होता है वो उतने बढ़िया से वो काम नहीं कर पाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मिसगाइड्स मैनेजर्स टू द पॉइंट वेयर दे मे एंडेंजर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो मतलब वो बहुत बार ऐसा भी होता है, मिसगाइड कर देते हैं जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं। कभी कभी कुछ जल्दीबाजी में कुछ ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जो कि उनको नहीं लेना चाहिए था, विच कैन हार्म द रेपुटेशन एंड द लॉन्ग रन स्टेप इन द लॉन्ग रन स्टेप ऑफ द कंपनी। क्लियर है। जो कंपनी को लंबे समय तक चलना चाहिए था वो शायद कंपनी नहीं चल सकती। तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो मतलब कभी कभी ऐसा भी झेल लेती है, जैसे नोकिया आपका। ठीक है, तो उनके जो डिसीजंस होते हैं वो उनको चेंज करने चाहिए। ठीक है, तो हर एक चीज़ आपके लिए मुनाफा ही नहीं हो सकता, तो आपको अपना का भी ध्यान रखना पड़ता है। और आपने ये भी देखना है कि हाँ आप कैसे सर्वाइव कर सकते हो। योर प्रायोरिटी शुड बी ऑफ द सर्वाइवल। सर्वाइव आप करिए। जब आप सर्वाइव करेंगे, जब आप मार्केट में रहेंगे, तभी ना तो आप दूसरों से compete कर पाएंगे। जब आप मार्केट में खुद ही नहीं होगे तो आप compete कहाँ से करोगे। तो नॉर्मल सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये कोशिश करें कि आप मार्केट में सर्वाइव किस तरीके से कर सकते हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आप सर्वाइव कर रहे हैं तो आपकी कंपनी मुनाफा कमा रही है। चलिए नेक्स्ट आपके पास, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हैज कैपिटलिस्टिक ओवरटर्न्स। द एडवोकेट्स ऑफ सोशलिज्म decry the goal of profit maximization on the ground that profit maximization result in the exploitation of poor by the rich। ठीक है, तो ये भी होता है कि जितने भी जो एक्सप्लॉयटेशन वगैरह होता है, जब कंपनी बहुत अच्छा सा बहुत ही टन ऑफ टर्नओवर करती है, तो जितने भी जो रिच पर्सन होते हैं वो पुअर को ह्यूमिलिएट करते हैं और थोड़ा सा एक्सप्लॉइट करते हैं। तो वो चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। तो मतलब द लोअर पर्सन और द लोअर लेबर इज एज इम्पॉर्टेंट एज अ मैनेजर। क्लियर है। नॉर्मल सी बात है कि जो कंपनी का जो मैनेजर है वो किसी को एम्प्लॉय को चाय तो नहीं पिलाएगा, कंपनी में झाड़ू पोछा तो नहीं लगाएगा। ठीक है, तो एक प्यून की भी इतनी औकात होती है मतलब कंपनी में कि मतलब बिना उसके भी कंपनी नहीं चल सकती। यू हैव टू जस्ट गेट इनटू द वॉचमैन, यू हैव टू जस्ट कैच अप द प्यून्स, यू हैव टू जस्ट गेट द मेड्स। ठीक है, मेड आपको चाहिए, प्यून आपको चाहिए, सफाई वाला आपको चाहिए, गार्ड आपको चाहिए, वॉचमैन आपको चाहिए, सेक्रेटरी आपको चाहिए। तो ये सारे क्या होते हैं, ये भले ही आपको ये सब छोटे लोग होते हैं, लेकिन कंपनी इनसे भी चलती है। तो इनको हमें ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए कि नहीं तुम्हारा काम छोटा, तुम्हारे बिना भी कंपनी चल जाएगी। तो इनके बिना भी कंपनी नहीं चल सकती। क्लियर है। तो कंपनी में हर एक जो पर्सन और जो पोजीशन होती है वो दोनों ही इक्वल इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज इनकंसिस्टेंट विद द मॉडर्न ट्रेंड्स इन बिजनेस, डिफ्यूजन ऑफ शेयर ओनरशिप, प्रोफेशनलाइजेशन of management, growth of institutional shareholding, and the emergency of a distinctive techno structure are some of these trends। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज इनकंसिस्टेंट विद द मॉडर्न ट्रेंड्स। ठीक है, तो वो भी इनकंसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंट नहीं, कभी कभी कुछ भी हो सकता है। आपकी इतनी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जो मैनेजमेंट हो गया है, इतना वो चेंज हो गया है कि कुछ भी हो सकता है। नॉर्मल सी बात है कि आपको पिछले साल कुछ ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, इस बार कम होगा, नॉर्मल सी बात है। तो ये हमें अपने आप को देखना पड़ता है और हमें बिजनेस के साथ साथ अपने आप को भी संभालना पड़ता है ताकि हमारा बिजनेस आगे जाकर डिक्लाइन हो जाए, बंद ना हो जाए। क्लियर है।
तो बस आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, और ये हमने चैप्टर खत्म कर लिया है, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना, और कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की। क्लियर है? टिल देन बाय बाय।